अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू SSAP। आज है हमारी ग्राफिक डिज़ाइन की क्लास नंबर 4 और अडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है हमारी अडोब फोटोशॉप की स्क्रीन। मैंने यहाँ पे जो है एक डॉक्यूमेंट ओपन किया है। कल हमने जो है अपने दो टूल्स के बारे में पढ़ा था। मूव टूल क्या होता है और मार्की टूल के बारे में हमने पढ़ा। आज हम अपने नेक्स्ट टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टूल जो है हमारे पास वो है लेसो टूल। लेसो टूल एक फ्री हैंड टूल होता है। उसको हम अपनी मर्ज़ी से, मतलब हम अपनी मर्ज़ी के सिलेक्शन बनाने के लिए उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप देखें लेसो टूल पे मैं यहाँ राइट क्लिक करती हूँ तो मेरे पास इसमें दो और ऑप्शन है, पॉलीगॉन लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल। ठीक है, हम इन दोनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लेसो टूल कैसे वर्क करता है। सो गाइज, मैं यहाँ से फाइल पे जाऊँगी और ओपन पर जाकर मैं कोई भी एक इमेज अपने जो है लैपटॉप से ले लूँगी। ठीक है, रैंडम। ये मैंने एक इमेज ली, ओपन किया इसे। अब आप देखिए ये जो इमेज है, अब हमने क्या करना है, लेसो टूल मैंने जो है लेसो टूल को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब मैं सिर्फ जितनी मैं सिलेक्शन अपनी मर्ज़ी से जो मैं चाहती हूँ वो सिलेक्ट एरिया करूँगी। ठीक है, आप सपोज़ कर लें मैं ये चाहती हूँ, जस्ट मैं अपना जो है फ्री हैंड लेफ़्ट क्लिक के ज़रिए जो है मैं ये सिलेक्शन बना रही हूँ। आप देखें बिल्कुल फ्री हैंड है। ठीक है, मैं जैसे मर्ज़ी चाहे बना सकती हूँ। अब ये फ्री हैंड हमें इसमें थोड़ी सी जो है इशू हो सकता है कि मतलब हमारी बिल्कुल प्रॉपर ना बने, और बन भी सकती है क्योंकि हमारा हैंड थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो हमारी जो है वो सिलेक्शन बिल्कुल परफेक्ट नहीं बन पाती। ठीक है, सो आप ये देखें मैंने जस्ट इतना सिलेक्ट कर लिया ये। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अगर एक शॉर्टकट की है, ठीक है, कंट्रोल जे। जैसे ही मैंने कंट्रोल जे किया, आप यहाँ पे देखिए एक न्यू लेयर आ गई है। ठीक है, अब ये न्यू लेयर क्यों आई है, मैंने जो सिलेक्शन एरिया जो मैंने सिलेक्ट किया था उसकी वो जो जितना सिलेक्टिव एरिया था वो एक नई लेयर पे आ गया है। क्यों, कैसे नई लेयर पे आया है, एक शॉर्टकट की है कंट्रोल जे, जिससे जो है वो एक नई लेयर पे आ गया। ठीक है, अब आप देखें अगर मैं इसको हाइड कर देती हूँ, जो मेरी ये बैकग्राउंड लेयर है इसको मैं हाइड कर देती हूँ, तो आप देखिए मैंने जितना एरिया सिलेक्ट किया था सिर्फ वही वाला एरिया मेरे पास रह गया। ठीक है, बाकी एरिया मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड में नहीं आया। ठीक है, सो गाइज, ये था हमारे पास लेसो टूल। अगर आप देखें तो हम ऐसे बहुत सी इमेजेस में से, मतलब अक्सर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत सी इमेजेस में होते हैं, हमें नेट से नहीं मिल रहे होते। ठीक है, और हम वो किसी डिज़ाइन में यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम अपने लेसो टूल के ज़रिए सिर्फ उतने एरिया को, सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, ये था हमारे पास लेसो टूल। अब नेक्स्ट हमारे पास इसी में जो एक है पॉलीगॉन लेसो टूल। पॉलीगॉन लेसो टूल क्या काम करता है, जो पॉलीगॉन लेसो टूल होता है वो एक बिल्कुल हमें स्ट्रेट लाइन की जो है वो सिलेक्शन दे रहा होता है। ठीक है, इसके लिए मैं एक और जो है इमेज ओपन करूँगी जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, यहाँ से मैं रैंडम अब आप देखिए मैंने एक इमेज जो है वो अपने लैपटॉप से ली है। ठीक है, आप कोई भी जो है वो ले सकते हैं। इसको मैं जूम करूँगी थोड़ा कंट्रोल प्लस से। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जूम टूल है, आप यहाँ से जूम कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं जाऊँगी हमारे पॉलीगॉन लेसो टूल, मैंने सेलेक्ट किया। अब आप देखें ये इमेज थोड़ी इसकी रेजोल्यूशन, ठीक है, पिक्सल इसके जो है वो फट रहे हैं। ठीक है, तो ये इतनी इमेज जो है वो क्लियर नहीं है। ये मैंने नेट से ली थी। ठीक है, आप कोई भी इमेज जो ले सकते हैं, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ली है। ठीक है, अब आप देखिए ये मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है तो मैं इतना ही जो है एरिया सेलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ से मैं लेती हूँ। अब आप देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन है। अगर आप शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आपको एक लाइन देगा। ठीक है, ये ऐसे मैंने अपनी जो है वो सिलेक्शन बना लेनी है। ठीक है, फोटोशॉप में एक इमेज की एडिटिंग बहुत ज़्यादा जो है वो की जाती है। अब आप यहाँ पे देखें मुझसे थोड़ा सा ये गलत हो गया। ठीक है,
अब इसको हमने कैसे ठीक करना है, मैं यहाँ से जो है वो बैक स्पेस कर दूँगी तो ये हमारा बैक हो जाएगा, ठीक है, जो हमने स्टेप किया था। नेक्स्ट ये ठीक है, जितना आप चाहें आप उतना एरिया हमने जो है अपनी सिलेक्शन बना लेनी है, ठीक है, ऐसे जितना भी आप चाहें। अब आप देखिए ये सिलेक्शन बन गया। अब मैं फिर से कंट्रोल जे करूँगी और अपनी बैकग्राउंड लेयर को मैं हाइड कर दूँगी, ठीक है। अब आप देखें जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया था बिल्डिंग का वो एक न्यू लेयर पे आ गया। अब हम एक जो है इंटरेस्टिंग सी चीज़ करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर लेती हूँ। अब न्यू लेयर पे मैं इस न्यू लेयर को मैं ड्रैग करूँगी और लेयर 1 के नीचे ले आऊँगी, ठीक है। अब मैंने इस न्यू लेयर पे क्या करना है, कलर करना है। कलर मैंने आपको बताया था शिफ्ट बैक स्पेस। अब हम यहाँ पे कलर करेंगे, अपना फोरग्राउंड कलर हमारा ब्लू है, हमने यहाँ पे आसमान का कलर करना है, ठीक है, आसमान का जो कलर होता है ब्लू कलर, ठीक है। मैंने ओके किया। अब आप देखें कि ये बहुत जो है एक इंटरेस्टिंग सा बन चुका है, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपना कोई भी जो है वो नेट से इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एक वेबसाइट है unsplash.com, वहाँ पे आप PNG वहाँ से ले सकते हैं। एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, वहाँ से उनकी इमेजेस आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं आएंगी। नेक्स्ट ये कि अब मैंने आपको दिखाया, मैंने यहाँ से एक ब्लू कलर लिया, ठीक है, आसमान को दिखाने के लिए, ठीक है। अब हम लेते हैं एक इमेज ले लेते हैं, ओपन, कोई भी जो है हम एक इमेज ले लेंगे यहाँ से आसमान की। मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है। ओपन किया इसे, इसको हम कंट्रोल A करेंगे और कंट्रोल C करेंगे। इसको हमने कॉपी किया। सॉरी, नेक्स्ट हमारी जो थी ये वाली, मैंने जो ये ब्लू वाला लिया था, इसको मैं ये तो हाइड कर देती हूँ, या हम ड्रैग करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक न्यू लेयर लूँगी और इस न्यू लेयर पे मैंने कंट्रोल V कर देना है, ठीक है। कंट्रोल V किया। अब आप देखें वो जो आसमान था वो बैक पे आ गया, ठीक है। लेकिन इशू थोड़ा सा है कि उसमें जो दरख्त वगैरह जो बने हुए थे, देखिए यहाँ पे थोड़े से आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम क्लियर आसमान चाहते हैं, मेरे पास क्योंकि वो एक ही इमेज थी जिस पे आसमान था, ठीक है, और मेरे पास जो है वो एक्स्ट्रा इमेजेस नहीं थी, सो दैट्स वाई मैंने वही इमेज यूज़ की सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें कि फ़ोटोशॉप पे हम एक इमेज का लुक कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम बहुत सी एडिटिंग इसमें कर सकते हैं। एक इमेज की जो एडिटिंग करने के लिए जो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर माना जाता है वो अडोब फोटोशॉप ही है, ठीक है। हम बहुत सी डिटेल से जो है वो एडिटिंग कर सकते हैं। सो गाइज़, ये था हमारा पॉलीगॉन लेसो टूल, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मैग्नेटिक लेसो टूल। ये भी हमारा फ्री हैंड होता है। अब यहाँ पे हम जो है रैंडमली कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये बिल्कुल हमें एक पाथ दे रहा है, ठीक है। आप देखिए, मैं इसमें हमें थोड़ा सा, ये बहुत कम यूज़ किया जाता है, हम इसे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। जो सबसे ज़्यादा हमारा यूज़ होता है वो लेसो टूल होता है, या हमारे पास जो है वो पॉलीगॉन लेसो टूल होता है, ठीक है। तो आप ये देखें, मैं जैसे सिलेक्ट कर रही हूँ बहुत ही फ्रीली, ये देखें, ठीक है। अब मैं इसको यहीं पे छोड़ देती हूँ। अब आप देखें कि इसने जस्ट जो है इतना एरिया जो है वो सिलेक्ट किया। अब मैं चाहती हूँ कि ये इसमें सिलेक्शन हो जाए, ऐड हो जाए, और तो मैं ये जो ऐड सिलेक्शन टूल है, ठीक है, इससे मैं ऐड कर सकती हूँ यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। जितना एरिया आप चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें बहुत फ्रीली जो है ये मूव हो रहा है। अब सिर्फ इसमें जो जो एरिया सेलेक्ट हुआ है, अगर मैं इसको कंट्रोल जे करती हूँ, सिर्फ उतना एरिया ये वहाँ पे आएगा, बाकी नहीं आएगा, ठीक है। हम देख लेते हैं एक बार करके। मैंने सबको जो है वो हाइड कर दिया। अब आप देखें कि ये इस तरह से आया है, ठीक है। सो गाइस, ये था हमारा लेसो टूल। नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो भी हमारा एक सिलेक्शन टूल है, वो है हमारे पास। अगर हम राइट क्लिक करें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल,
क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वैन टूल। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या काम करता है। हम अपने जो है वो पुराने वाले जो है वो फाइल पे जाएंगे। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मुझे जो है ये वाला जो एक ऑब्जेक्ट है हैंड और ये जो कोन है, ठीक है, आइसक्रीम जो है, ये मुझे सिर्फ यही चाहिए, जो ये है ये मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैंने जो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया और फिर मैंने यहाँ से इसको ड्रैग किया। ठीक है, अब आप देखिए उसने कितने बारीकी से बहुत अच्छे से सिर्फ मुझे जो है वो हैंड की और कोन की सिलेक्शन दे दी है। ठीक है, अब मैं कंट्रोल जे करती हूँ, अपनी बैकग्राउंड लेयर को हाइड करती हूँ और जो हमने पहले जो सिलेक्शन बनाई थी उसको मैं हाइड कर देती हूँ। ठीक है, अब आप देखिए हमारे पास ये आ गया है। अब इसको हम अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं अगर हम कहीं पे भी करना चाहें। ठीक है, इसको हम छोटा कर सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो हमारा लेयर थंबनेल होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर राइट क्लिक करूँ, ठीक है, तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। एक जस्ट अ मिनट, इसमें नहीं है वो, एक मिनट। आप देखिए मैं इसको मूव भी कर सकती हूँ और जहाँ पे भी मैं इसको रखना चाहूँ मैं रख सकती हूँ। ठीक है, इसको मैं छोटा भी कर सकती हूँ, इसको मैं बड़ा भी कर सकती हूँ। ठीक है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आप यूज़ करना चाहें। नेक्स्ट जो है, अब मैं चाहती हूँ इसके पीछे कोई इंटरेस्टिंग सा जो है वो बैकग्राउंड लगा दूँ। ठीक है, आप कलर भी कर सकते हैं, आगे जाके हम ग्रेडियंट पढ़ेंगे, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एक न्यू लेयर लूँगी। ठीक है, अब जो ये न्यू लेयर है इसको मैं यहाँ नीचे ले आऊँगी। मैं नीचे इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मैं इस लेयर पे जो भी कलर करूँगी वो इस लेयर जो हमारी लेयर 2 है, ठीक है, ये वाली जो लेयर है इसके बैक पे आएगा। अगर मैं इसको ऊपर रखती हूँ तो वो इसके ऊपर आ जाएगा, हमें ये हैंड और ये कोन नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, सो दैट्स वाई इसको हमने नीचे रखना है क्योंकि ये हमारी एक किस्म की बैकग्राउंड लेयर हो जाएगी। ठीक है, अब हम इस पर कलर कर देते हैं, कोई भी जो भी हम कलर रखना चाहते हैं। ठीक है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से हम जो भी आप कलर रखना चाहें आप रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो गाइज मैं शिफ्ट बैक स्पेस, ठीक है, और जो हमारा फोरग्राउंड कलर में रेड है तो हम फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट करेंगे। मैंने ओके किया। सॉरी मैं हूँ हमारे पास ये एरर इसलिए आया क्योंकि मैं इस वक्त अपनी बैकग्राउंड लेयर दूँ जो कि हाइड है और लॉक्ड है। ठीक है, जिसमें मैं वर्क नहीं कर सकती। मैंने जो है वो लेयर 3 पे कलर करना था, तो अब मैं लेयर 3 पे आऊँगी और शिफ्ट बैक स्पेस करूँगी, ओके करूँगी, तो आप देखें हमारा जो है बैक पे वो कलर हो गया। ठीक है, आप जो है यहाँ पे लेयर 3 पे हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसकी ओपेसिटी जो है वो कम कर दें। ठीक है, ये देखें बिल्कुल लाइट से जो है वो कलर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल गायब हो गया है। ठीक है, सो ये था हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में हमारे पास था क्विक सिलेक्शन टूल क्या होता है। ठीक है, हम वापस जो है इन लेयर्स को हम हाइड कर देंगे, जो हमारी जस्ट बैकग्राउंड लेयर थी हम उसको जो है वो ऑन कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल हमने पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं क्विक सिलेक्शन टूल हमारा क्या काम करता है। अब क्विक सिलेक्शन टूल के ज़रिए अब आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन बार्स आ गए हैं, यहाँ से आप जो है अपने जो आपका ब्रश है, ठीक है, उसका आप साइज़ चेंज कर सकते हैं, जो आपका सिलेक्शन ब्रश है। ठीक है, आप छोटा बड़ा जितना भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो और ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक प्लस में है और एक माइनस में है। अब मैं यहाँ से जो है मैंने जो बनाई थी इसकी पहले सिलेक्शन वो इसकी मैंने सिलेक्शन बनाई थी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए। अब मैं लूँगी, मैंने लिया क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल से हम सिलेक्शन कैसे करते हैं, अब आप ये देखें यहाँ पे प्लस का साइन हो गया। अब मैं जितना चाहूँ इसमें जो है वो ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, अब आप देखें जो मुझे तो जस्ट ये वाला कोन और हैंड चाहिए था, बट इसके साथ ये वाला एरिया भी जो है वो सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है,
तो हमने ये कैसे करना है, ठीक है। देखिए ये पूरा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। हमने ये नहीं करना। मैं कंट्रोल Z करूँगी, यहाँ पे करूँगी क्लिक, ठीक है। अब आप देखिए, मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो है ये मुझे नहीं चाहिए, तो जो ये माइनस वाला है, ठीक है, मैं माइनस पे आ जाऊँगी, माइनस वाले सिलेक्शन पे और यहाँ पे क्लिक करूँगी, ठीक है। अब आप देखिए ये माइनस कर रहा है, उसमें जितनी मैं चाहती हूँ सिलेक्शन मैं उतनी अपनी मर्ज़ी से बना सकती हूँ, ठीक है। इस तरह से आप जो है वो सिलेक्शन टूल के ज़रिए भी कर सकते हैं। बट जो इसमें सबसे बेस्ट जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जिसमें हमें ज़्यादा आसानी होती है, वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। क्योंकि हमें जितना ऑब्जेक्ट चाहिए होता है हम सिर्फ उतना एरिया डिफाइन कर देते हैं और वो उस एरिया में से जो है वो सिलेक्शन बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें था हमारे पास मैजिक वान टूल। मैजिक वान टूल क्या काम करता है? मैजिक वान टूल वो ऐसा टूल होता है जो कि कलर्स जहाँ पे मैच हो रहे हो वो कलर्स को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। मैंने ये लिया, मैं यहाँ से लेती हूँ, एक मिनट, मैजिक वान टूल, यहाँ से आप इसकी जो है वो सिंपल पॉइंट रखना चाहते हैं, एवरेज आप जितनी रखना चाहें आप उतनी रख सकते हैं, ठीक है। मैं नई पिक्चर लेती हूँ एक, ये ठीक है। यहाँ से मैंने मैजिक वान टूल को सिलेक्ट किया और आप देखें इसमें सिर्फ उतना एरिया सिलेक्ट किया है मेरे एक क्लिक से जितना कलर जो कलर मैच हो रहा है, ठीक है। इसमें सिर्फ वो जो मैजिक वान टूल होता है सिर्फ कलर सिलेक्शन को लेता है, ठीक है। अगर हम कहीं पे क्लिक करेंगे, जिस कलर पे क्लिक होगा उस कलर का जितना भी मैचिंग कलर होगा ना, सिर्फ उस चीज़ को वो सिलेक्ट करेगा, ठीक है। ये है हमारे पास मैजिक वान टूल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, मैं एक इमेज और ओपन करती हूँ। रैंडम हम कोई भी इमेज ले सकते हैं। मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है। ओपन, एक न्यू लेयर ली मैंने, ठीक है। अब ये मैंने जो न्यू लेयर लिया है यहाँ पे मैं कोई भी रैंडम कलर कर देती हूँ अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। कोई भी कलर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से येलो शेड में, ठीक है। ओके किया। इस लेयर पे हम हैं लेयर 1 पे, शिफ्ट बैक स्पेस, फोरग्राउंड कलर पे हमारा ऑरेंज है तो हमने फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट किया, ओके किया। अब आप देखें ये उसके ऊपर आ गया। अगर मैं इस लेयर को उठा के ड्रैग करके नीचे ले आऊँ, ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे लॉक, जो हमारी बैकग्राउंड लेयर है वो लॉक्ड है। अगर मैं इसे अनलॉक कर देती हूँ तो ये हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें वो इसके नीचे आ गया है, लेकिन मैं जो आपको समझाने जा रही हूँ, अब हम इस लेयर को नीचे रखेंगे, उसी को वापस ऊपर ले आएंगे, ठीक है। अब इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं डाउन कर दूँगी, ये देखें, ठीक है। सो आप जो है बहुत ही तरीक़ों से जो है वो अपनी इमेजेस को एडिट कर सकते हैं। इवन आप जो प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाते हैं उनमें जो हमारी एक सबसे ज़्यादा इशू होता है वो प्लेजरिज्म का आता है, ठीक है। आप कोई भी जो है वो इमेज नेट से डाउनलोड कर सकते हैं और आप अगर उस इमेज को फ़ोटोशॉप में एडिट कर लें और फिर अपनी प्रेजेंटेशन में यूज़ करें तो आपका जो है वो डॉक्यूमेंट में प्लेजरिज्म नहीं आएगा, ठीक है।
तो ये था, हमने देखा कि हमारा जो है वो लेसो टूल क्या काम करता है और हमारा जो है ऑब्जेक्ट टूल क्या काम करता है, ठीक है। ये दोनों हमारे सिलेक्शन टूल थे, ठीक है। तो आज हमने देखा कि हमारे सिलेक्शन टूल कैसे काम करते हैं और हमने लेयर्स को देखा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, मैं लेयर पे हूँ, हम लेयर पैनल को और मज़ीद डिस्कस करेंगे, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पे मैंने आपको ओपेसिटी बताई कि हमने डाउन कर दिया। अब आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग सा लुक आ गया, ठीक है। अगर आप चाहें तो जो हमारी ये वाला लेयर था, ठीक है, इसमें मैंने जो कलर किया था, आप इसको सिलेक्ट करें और थोड़ा छोटा कर दें, ठीक है। सी दिस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक पेज भी बन सकता है। इवन आप अगर कोई कुकिंग का कवर पेज बनाना चाहते हैं, ठीक है, कुकिंग की कोई बुक है, आप उसका कवर पेज बनाना चाहते हैं, आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। मज़ीद हम जो है वो पढ़ेंगे, यहाँ पे आप टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जो है वो टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा बन जाएगा, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।